अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जो मैं वीडियो की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर जिसका स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 6th सेंचुरी में, तो 6th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक का जितना भी लिटरेचर है, उसकी जितनी भी एजेस हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है ये सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा। इसमें मैं 6th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक की सब एजेस के नाम बताऊंगी और उनकी सेंचुरीज बताऊंगी, और इसके बाद उन सब एजेस पे हम एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब बगैर टाइम वेस्ट किए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट जहां से इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है वो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये 6th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक है। मतलब ये 6 से लेकर 11th तक जितना भी लिटरेचर है वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में आता है। इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्राइब्स थे वहां पे दो, एंजल्स और सेक्सन्स के नाम से, जहां से ये लिटरेचर स्टार्ट हुआ था। और ये ट्राइब्स अभी जो इंग्लिश रेस है उसके एंसेस्टर्स हैं। फिर 12th और 13th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो नॉर्मेडियंस थे फ्रांस से, वो यहाँ पे आ गए। वो क्योंकि वो लोग फ्रांस से आए थे, ये था एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड। वो लोग फ्रांस से आए थे तो वो लोग साथ अपने आर्टिस्ट भी लाए थे और अपने राइटर्स भी लाए थे। तो उन्होंने आते यूरोप में आके उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो जो पोइट्री, जो लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश पीरियड में बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और फ्रेंच लिटरेचर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो 12th और 13th सेंचुरी में हमारे पास लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इतना प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर उसके बाद आ गया मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। 14th सेंचुरी में जैसे ही जॉफ्री चौसर आए, उन्होंने आते ही उन्होंने मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को लेकर आए थे। अब मिडिल इंग्लिश इसका नाम क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे बहुत 4 डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते थे इंग्लिश के, जिसमें से एक मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट था जिन्हें उन्होंने चूज किया था। और ये मिडिल इंग्लिश वही इंग्लिश है जो आज बोली जाती है। इस मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे इस एज के। उसके बाद चौसर की डेथ के बाद क्वीन एलिजाबेथ के आने तक का जो टाइम पीरियड है वो 15th सेंचुरी में आ रहा है। उसको बैरन एज कहा जाता है, लिटरेचर की बंजर एज, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ। मतलब लिटरेचर इसमें प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जो राइटर्स थे उनका वर्क इतना अच्छा नहीं था कि वो ज्यादा काउंट होता, तो इस वजह से इसको बैरन एज ऑफ लिटरेचर कहा जाता है 15th सेंचुरी को। अब इसके कॉजेस क्या थे वो हम बाद में करेंगे सेपरेट वीडियो में। 15th सेंचुरी के बाद आ गई 16th सेंचुरी, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर ही इस एज के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे। अब ये जो एलिजाबेथन एज थी, इसको लिटरेचर की गोल्डन एज कहा जाता है, और इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो इसका ड्रामा थी। अब 16th सेंचुरी के बाद जैसे 17th सेंचुरी आई, तो 17th सेंचुरी हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है प्योरिटन एज और दूसरी है रेस्टोरेशन एज। अब ये प्योरिटन एज और रेस्टोरेशन एज, इनके नाम इस तरह से क्यों है कि प्योरिटन एज में क्या हुआ कि एक ग्रुप था प्योरिटन्स के नाम से। ये प्योरिटन्स थे और ये लोग मोनार्की के अगेंस्ट थे, किंगशिप के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने किंग को हटा दिया था और उसके बाद फिर रेस्टोरेशन एज में दोबारा से किंग आ गया था। जो मोनार्की थी वो फिर से रिस्टोर हो गई थी, इस वजह से उसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। अब ये प्योरिटन एज को हम लोग एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर जॉन मिल्टन थे। और जो रेस्टोरेशन एज थी, इसको हम लोग एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। इसी के साथ जब 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी आई, तो ये थी ऑगस्टन एज। अब ऑगस्टन एज की सबसे चीफ ग्लोरी इसका नॉवल है। इधर हमारे पास नॉवल आया था और इसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं। फिर 17th सेंचुरी की तरह 19th सेंचुरी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो फर्स्ट पार्ट है वो है रोमांटिक एज। उसमें हमारे पास रोमांटिक पोइट्स आए, जैसे वर्ड्सवर्थ है और कॉलरिज है। और उसके बाद है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में हमारे पास लॉर्ड टेनिसन सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे। उसके अलावा हमारे पास जैसे चार्ल्स डिकेंस थे विक्टोरियन एज में। और यहाँ पे हमारे पास फीमेल राइटर्स का भी बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस था।
और फिर लास्ट पे आती है 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी में मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है। जो मॉडर्न लिटरेचर है वो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक का जितना लिटरेचर है वो मॉडर्न लिटरेचर में आता है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो लिटरेचर है वो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहलाता है। इसी के साथ ये सारी आज की वीडियो खत्म हो गई है। अब इन सारी एजेस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि इसके बाद जो मैं हिस्ट्री पे जो वीडियोस बनाऊं वो आपको मिलती रहे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ तो।